हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो जी देखिए, राधिका भी आ चुकी है, इनकी हो गई है छुट्टियाँ। और अनुष्का भी है बैठी इधर। और हमारा सुबह का सारा काम कंप्लीट हो गया और टाइम हो गया 9:30। तो बस अब बनाना है मैं दोपहर का खाना। तो जी देखिए, मतलब सुबह का काम वगैरह सारा हो चुका था और वही है, बस दोपहर का मुझे खाना बनाना था। और यहाँ पे बस राधिका की और मेरी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में मस्ती भी चलती रहती है। और यहाँ पर अनुष्का बनाने लगी थी चाय। तो पापा खेत में से आए थे और उनके लिए चाय बनानी थी, तो मैंने अनुष्का को बोला कि तू इधर चाय बना दे, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। जितना लेट होते रहेंगे इतनी गर्मी लगनी शुरू हो जाए। किचन में तो फ़ैन वगैरह भी बहुत कम चलता है, क्योंकि फिर गैस पे सारी हवा लगे है। तो इसलिए बस यही है कि जितना जल्दी काम हो जाए सुबह सुबह उतना ही ठीक है। तो बस यहाँ पे अनुष्का चाय बना देगी और मैंने देखिए जी चावलों का पानी रख दिया और दाल में भिगो दिया मतलब दाल और चावल मैं बनाऊंगी दोपहर के खाने में। और गर्मी में ये होता है, दोपहर में चावल वगैरह बना लो तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना कैमरा से सेट कर रही हूँ और उसके बाद जो चावल है ये मैं डाल दूँगी। मतलब पानी जो है वो उबल चुका था। और कुकर में हम चावल नहीं बनाते, ऐसे ही मांड उतार के जो चावल बनते हैं वो वाले बनाते हैं, क्योंकि कोई खाता नहीं वो, मतलब कुकर में ना थोड़े चिपचिपे से हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उन वालों चावलों को कोई भी नहीं खाता। तो साथ के साथ ही मैं दाल भी भिगो के रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए। और दाल भिगोने के बाद बस फिर मैं आटा वगैरह बना दूँगी। और यहाँ पर अनुष्का और मैं बात भी कर रहे थे कुछ। और बच्चों के साथ तो होता ही है, टाइम का पता नहीं चलता। मतलब आदमी बोर नहीं होता, काम भी करते रहो, बीच में बातें वगैरह भी हो। मुझे पता नहीं कुछ बातें बता रही थी मौसी ये वो, क्योंकि बस मैं और वो दोनों ही, मतलब तीनों ही बच्चे फ्रेंडली से आए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं लगता। वैसे तो बिल्कुल पता हो नहीं भाई, मौसी जी वगैरह सब ऐसे ही बोलते हैं पूरी, लेकिन फिर भी फ्रेंडली से हो जाते हैं बच्चे, मतलब मौसी वगैरह के साथ। तो इसलिए वो अपनी सारी बातें जितनी भी हो सारी बताती है। तो बस यहाँ पर देखो जी, मैंने आटा वगैरह बना के रख दिया था और इधर मैंने दाल भी रख दी और चावल इधर मेरे उबलने लग रहे थे। और अनुष्का चली गई थी चाय देने। तो चावल भी लगभग हो चुके थे, मैं चावलों का मांड है जो ये उतार दूंगी। और इधर दाल रख दी और फिर मैं रोटी वगैरह सेक दूंगी। तो बस यही रहता है गर्मी में कि जितने जल्दी कर लो सुबह ही ठीक है। देखो तो अपना अपना सबका सिस्टम होता है, कई बार मुझे भी खुद भी लेट बनानी पड़ती है, लेकिन यही रहता है कि अब इतनी गर्मी में ये तो यानी कि बिल्कुल गरम गरम ही खानी है। अब तो टाइम से बना कर रख लो तो ठीक है। तो यही है, बस फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर 2-4 जनों को खाना बनाने में थोड़ा टाइम भी लगे। तो देखिए जी चावल मेरे बन चुके थे और दाल मैंने रख दी थी। और जब रोटी बनाने पे लगे तो फिर 1 घंटे में कितनी भी रोटी बना लो, मतलब जब एक ही काम पे लगते हैं वो तो कई बार होता है हम बीच बीच में और भी काम करते रहते हैं और रोटी वगैरह भी बनाते रहते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे रोटी वगैरह मेरी बन गई थी और सबको मैंने खाना खिला दिया था। और यहाँ पे मैंने बनाया था मलाई वाला जो घी होता है, ये भी बना दिया था साथ के साथ ही। और बस आजकल जल्दी बनाना पड़ा है, फ्रिज में भी मतलब स्मेल सी हो जा, हफ्ते से भी हफ्ते में बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे भी निकाल के रख दूँगी और फिर मैं अपनी किचन वगैरह को अच्छे से साफ़ करूँगी। और अनुष्का को मैंने बोल दिया था कि अब गर्मी होगी, अब अपना लेट जो थोड़ी देर। बच्चे सोते तो है नहीं बिल्कुल भी, दो जहाँ इकट्ठे हो जाएं फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये है, बस थोड़ा सा गर्मी में अपना लेट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन की कर दूँगी सफाई। और दोपहर में खाना बनाने के बाद पूरी जितनी बार, वैसे तो हम खाना बनाते हैं इतनी बार किचन गंदी होती है, लेकिन दोपहर में एक बार अच्छे से साफ़ कर दो तो फिर शाम तक साफ़ की साफ़ ही पड़ी रहती है। तो यहाँ पर पहले जितने भी बर्तन वगैरह थे वो मैं सारे खाली कर दूँगी, कुकर वगैरह उसमें से जो भी दाल वगैरह वो निकाल के रख दूँगी, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही होता है। फिर और राधिका को ना दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो फिर दोबारा से भी मांग लेती है कि मुझसे मुझे दाल चावल खाने हैं। तो इसलिए मैं दाल वगैरह सारी निकाल के रख दूँगी। और बस जो चावल है वो भी मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद बस फिर वही अपने बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने हैं सारे। तो इन्हें मैं अभी फ्रिज में नहीं रखूँगी, दोपहर थोड़ी देर बाद रखूँगी, अगर ना खाए तो वही है, फिर फ्रिज में ज़्यादा ही ठंडे से हो जा, तो इसलिए फिर दोबारा से गर्म करने पड़े। यार ये तो अभी बनी है तो इसलिए इतनी जल्दी तो ख़राब होने का कोई वो नहीं है।
तो ये देखिए बस यहाँ पे मैं जो मेरे बर्तन हैं उनको भी कर दूँगी फटाफट से साफ़। और पहले मैं उनको सबको अच्छी तरह से धो लूँगी, उसके बाद सिंक वगैरह मांजने के बाद मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस यही होता है कि खाना वगैरह बनाने के बाद किचन का ही मेन काम रहता है, उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ये लगता है कि हाँ पूरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखिए पहले मैं सिंक को अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, फिर बस मैं बर्तन जो है मांज के रख दूँगी। और कुछ मम्मी ने बाहर भी कर दिए थे, बाहर थोड़े से मम्मी ने बाहर कर दिए, तो बाहर की तरफ इस टाइम धूप आ जा, तो इसलिए मैं तो अंदर ही करती हूँ ज़्यादा। और मुझे बाहर करने की आदत भी नहीं है, बैठ के बर्तन होते नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखिए बस यहाँ पर मैं फटाफट से जो मेरे बर्तन हैं उनको भी कर दूँगी साफ़। और बस यही है, किचन में तो कभी सिंक खाली मिलती नहीं, जब भी जो तभी बर्तन बर्तन बस। कभी होता होगा, कभी मुझे तो लगता नहीं कभी होता होगा और कुछ ना मिले, एक गिलास तो ज़रूरी मिलता है रखा हुआ, कोई ना कोई पानी पी लेता है। तो बस ऐसे ही चलता रहे। तो ये देखिए बस ये बर्तन करने के बाद फिर मैं गैस वगैरह एक बार तो मैंने साफ़ कर दिया था मोटा मोटा सा, फिर मैं दोबारा एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ऐसे तो कुकर वगैरह ऐसे ही छोड़ देना तो फिर बाद में बड़ा आलस सा है। एक बार ही सारे बर्तन साफ़ करके रखो ना, तो एक बार करने में इतना टाइम भी नहीं लगता, बस हमें एक बार लगता है कि कैसे करेंगे, लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर देते हैं फिर काम फटाफट से हो भी जाता है। तो जी बस देखिए बस लगभग बर्तन तो मेरे होने ही वाले हैं। उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहाई थी, नहाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया दोपहर के टाइम में, क्योंकि एक बार सुबह नहाई थी, लेकिन आज गर्मी इतनी हो रही कि सारा काम करने के बाद यही होता है कि एक बार नहाओ उसके बाद ही लेटा जा, नहीं तो पसीने में बुरा हाल हो जाता है। और ये तो अभी थोड़ी बारिश सी हुई इसलिए इतनी गर्मी नहीं हो रही, नहीं तो जून स्टार्ट होने वाला हो रहा तो उस टाइम तो पता ही आप लोगों को कितनी गर्मी हो जाती है। और इस बार तो फिर भी बीच बीच में बारिश से हो रही इसलिए पता नहीं चल रहा ज़्यादा। तो यहाँ पर बर्तनों की सेटिंग सी हो रही थी ख़राब, इन्हें मैं अच्छे से रख दूँगी। और देखिए जी बस बर्तन हो गए हैं और अब मैं स्लेब वगैरह को एक बार अच्छे से कर दूँगी साफ़। और ये बेचारी स्लेब भी पता नहीं दिन में वो कितनी बार साफ़ होती होगी। अगर हम चाय बनाने के लिए आए तब भी कपड़ा मिल जाना ये इस पर मारने वाला, तो एक बार पूरी पे ही लगता है, क्योंकि ये एक आदत सी हो जाती है अभी, जितनी बार किचन में आए इतनी बार ही। और बर्तन देखो हम सिंक की में करते हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा हम सारे को ही मारते हैं, मतलब पोछा एक बार अच्छे से सारे को ही लगाते हैं। तो ये छोटी मोटी सी आदतें बन जाती है और मेरी तो है इस तरह ही। अगर मैं किचन में कुछ भी कर रही तो एक बार पुलिस स्लेब पे मतलब कपड़ा मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो ये देखिए बस किचन मैंने अपनी कर दी है अच्छे से साफ़। और अब बस मैं नहाऊंगी, उसके बाद करूँगी रेस्ट, क्योंकि टाइम भी दोपहर का है ना, 1:30 बजने वाला हो रहा था, तो उस टाइम तक तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो इस देखिए मैं नहा के लेट गई, तेरे भैया है शाम का टाइम, शाम के 5:30 क्या 6 ही बज रहे होंगे लगभग। तो यहाँ पे अनुष्का की मैं कर दूँगी कंघी, राधिका की मैंने पहले कर दी थी, वो पहले उठ गई थी और वो पता नहीं कहाँ खेलने चली गई, शायद कहीं बाहर। और इधर मैं अनुष्का की भी कर दूँ, क्योंकि गर्मी में ना बाल पीछे ऐसे पड़े सी रहे, बड़े अजीब से लगे और पसीना भी आता है। तो मैंने कहा चल मैं तेरी ना पीछे से अच्छे से बांध दूँगी। कह रही थी मौसी जी मेरी मतलब कटिंग इस तरह हो रहा कि पूरे बाल नहीं आते। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऊपर आगे की साइड मतलब हेयर बैंड लगा लेना तो फिर सही सेट हो जाएगी। तो देखिए जी बस मैं इसके अच्छे से बांध दूँगी, छोटी सी बना दी है मैंने इसकी पीछे से पौनी सी। और ये अब अपना हेयर बैंड वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेगी और उसके बाद मैं भी अपनी कंघी कर लूँगी और बस फिर वही अपने काम पे लगते हैं, क्योंकि अब शाम के खाने का भी टाइम हो रहा। तो यहाँ पर बस अब मैं अपनी कंघी वगैरह करके मैं भी लगती हूँ अपने काम पे फिर। और बस यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, लेकिन भिंडी रखी हुई थी, मम्मी कह रही थी भिंडी रखी थोड़ी थी वो, कि शाम को तो इतनी ज़्यादा मतलब खाई नहीं जाती रोटी, सब एक एक दो दो ही खाते हैं। और कुछ दाल रखी थी तो चलो मैं भिंडी बना देती हूँ, तो फिर मैंने शाम के खाने में भिंडी बनाई थी। दही भी रखी थी और दाल भी रखी थी दोपहर में जो बनाई थी, और फिर एक आध सब्जी पहली बची हुई हो तो फिर तो थोड़ी ही बनाओ, उसमें भी काम चल जाता है। तो इस देखिए यहाँ पर बस अब मैं भिंडी वगैरह काटूँगी बैठ कर, उसके बाद मेरे को बनाऊँगी, क्योंकि फिर 6 बजे के बाद तो फिर फटाफट से शाम होनी शुरू हो जाती है और शाम के भी लगभग बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। और इधर देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, राधिका और अनुष्का, उनकी फ्रेंड आ गई थी सामने और इन्होंने पूरी आफत मचा रखी, मतलब पूरी भाग भाग के खेल रहे
और इसके पता नहीं राधिका का क्या हुआ, पता नहीं क्या चिपट गया इसके पीछे और ये इतनी ज़ोर से चिल्ला के आई। और देखो आवाज़ भी मतलब ये आवाज़ भी नहीं कटी इसमें से मेरे से। तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, आप माइंड मत कीजिए इस चीज़ को। तो बच्चों का तो ऐसे ही होता है, हल्की सी मतलब कुछ तितली टाइप सी थी, बटरफ्लाई सी, वो चिपट गई इसके पीछे और पूरी तेज़ी से भाग के आई मुझसे, पता नहीं मेरे क्या हो गया क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पर बस मैं भिंडी वगैरह को कट कर लूँगी, उसके बाद फिर बना दूँगी। तो यहाँ पर मम्मी अपने काम में लगी हुई थी और मैं अपने में, और मैं पापा जी फ्रूट वगैरह लेकर आई थी, मम्मी उन्हें देख रही थी। और गर्मी में तो सच में केले इतने गंदे आते हैं, अगर ध्यान से ना लो तो बिल्कुल आधे तो ख़राब ही निकले हैं। तो मैं मम्मी को कह रही थी कि आज में 2-3 केले तो ऐसे हैं जो सुबह तक बिल्कुल भी नहीं रुकने, मैं कहना खा लो भी। तो बस मम्मी उधर अपने बर्तन वगैरह देख रही थी और मैं इधर बनाने लगी हूँ भिंडी। और वही आज मैं अपने सिंपल से तरीके से बनाऊँगी। मैंने खूब सारी प्याज कट कर ली थी लंबी लंबी, और उधर मैंने धनिया डाल दिया। धनिया में मैंने अंदर के तेल में पहले मतलब गर्म करने के बाद धनिया पाउडर डाला, उसके बाद हल्दी डाल दी और ये अच्छी सी भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। और प्याज में जब तक भून लूँगी जब तक ये हल्की सी ना गोल्डन ना हो जाए, मतलब हल्का सा इनका कलर चेंज ना हो जाए। साथ के साथ नहीं डालूँगी, इससे अच्छी नहीं टेस्ट नहीं आता भिंडी में। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी भूनने के बाद उसके बाद इसमें भिंडी डाल लूँगी। और इस तरीके से बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। और कहीं एक साथ ही डाल देते हैं, पहले प्याज डाल दी साथ के साथ ही भिंडी डाल दी। तो देखिए जी हल्की सी इनका कलर मतलब ज़्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने भिंडी डाल दी और साथ में नमक और मिर्च। और देखिए इधर साथ के साथ मैं अब आटा भी बना के रख दूँगी। और सब्जी और आटा बना के रख दो तो रोटी की तरफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर पूजा वगैरह की दिया वगैरह जलाया। तो यहाँ पर देखो बस भिंडी भी मेरी लगभग बन ही चुकी थी। और बस तो मेरा शाम का खाना गया वो भी तैयार हो गया, मतलब रात का भिंडी और रोटी आज मैंने शाम के खाने में बनाई है। उसके बाद बस फिर मैंने दिया वगैरह जलाया। तो आज की वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ।